साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि सत्संग में बैठे हुए हमारा मन सत्संग में क्यों नहीं होता। हमारा मन सत्संग में क्यों नहीं लग पाता। हम सत्संग में तो बैठे होते हैं लेकिन हमारा मन वहां नहीं बैठा होता। ऐसा क्यों होता है साथ संगत जी। तो आज हम इस टॉपिक में, इस कहानी में यही जानेंगे कि हमारा मन सत्संग में क्यों नहीं लगता। साथ संगत जी कहानी के जरिए दासी आप जी को बता रही है कि एक बार ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे सत्संग हो रहा था। वक्ता ने श्रोताओं से पूछा कि गंगा के बहने से जो आवाज आ रही है क्या आप उसे सुन पा रहे हैं। क्या आप जी को वो सुनाई दे रही है। श्रोताओं ने कहा जी हाँ। वक्ता ने पूछा थोड़ी देर पहले भी क्या आप इसे सुन पा रहे थे। श्रोताओं ने कहा जी नहीं। फिर वक्ता ने पूछा कि क्यों, थोड़ी देर पहले क्यों नहीं सुन पा रहे थे। तब वक्ता ने जवाब दिया क्योंकि हमारा ध्यान आपके प्रवचन सुनने में व्यस्त था, इसलिए हम इसकी आवाज को नहीं सुन पाए। तो साथ संगत जी, जिधर हमारा ध्यान होता है इंद्रियां भी उसी ओर व्यस्त होती हैं। सत्संग में बैठे हुए सत्संग में मन न लगता हो और ध्यान संसारिक कार्यों का चिंतन करने लगे तो सात्विक वृत्ति नहीं रहती और सत्संग में बैठे बैठे हमें नींद आने लगती है, क्योंकि सत्संग सुनने में रुचि नहीं होती, हमारी चाहत नहीं होती, हमारा मन वहां नहीं लग पा रहा होता है। हमारा मन तो कहीं घर में ही घूम रहा होता है कि ये हो गया वो हो गया। सत्संग जी इसलिए मन सत्संग में नहीं लगता है हमारा। सत्संग जी इसका एक बड़ा कारण और भी है। सत्संग जी जैसे कि महात्मा जी कहते हैं कि सत्संग सुनना भी एक कला है। यदि यह कला हम सब में आ जाए तो बहुत लाभ होता है, इससे हमारा फायदा ही फायदा है। सत्संग सुनने वाला एक बड़ा विद्वान बन सकता है, जो कि कई बार ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं हो पाता, क्योंकि जिस विषय के ग्रंथ को पढ़ने में केवल उसी विषय का ज्ञान प्राप्त होगा। सत्संग में सत्संग जी परमार्थिक व्यवहारिक सभी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, और यदि हम ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे तो सिर्फ उनमें एक ही ज्ञान होता है। सत्संग सुनने वाला भक्ति योग, कर्म योग तथा ज्ञान योग आदि विषयों में परिचित हो जाता है। जो प्रत्येक काम मन लगाकर करता है वह सत्संग भी मन लगाकर ही सुनेगा। हर कार्य में मन लगाकर करने वाले के स्वभाव में सुधार आ जाता है। स्वभाव में सुधार होने से प्रत्येक कार्य में वृद्धि प्रवेश करेगी और हमें सफलता ही सफलता मिलती है सत्संग जी। तो सत्संग जी सत्संग में बैठे श्रोता को चाहिए होता है कि वह अपनी दृष्टि वक्ता के मुख पर रखे और ध्यान भी करे उसका जो वो कह रहे हैं। जो श्रोता कभी इधर तो कभी उधर देखते हुए सत्संग सुनते हैं सत्संग जी, उन्हें सत्संग सुनना नहीं आता। सुनते समय तत्परता से मन लगाकर सुनना चाहिए कि वक्ता ने किस विषय पर बोलना शुरू किया था और किस विषय पर उसने अपना श्लोक खत्म किया है, कौन सी युक्ति थी, कौन सी युक्ति दी थी। सत्संग जी सब कुछ सुनना पड़ता है। सत्संग के समय जब वक्ता किसी दुर्गुण या दुराचार की बात करता है या कहता है, तब जिस श्रोता का ध्यान दूसरों के दुर्गुण देखने लगता है तो उसमें दुर्गुण आने लगते हैं सत्संग जी, और वह सत्संग का लाभ नहीं उठा सकता। यही कारण होता है सत्संग जी कि उनकी दृष्टि दोषपूर्वक हो जाती है। सत्संग में हमेशा अपने आप को ही परखना चाहिए, किसी और को परखना नहीं चाहिए। इसी तरह जब वक्ता सद्गुण सदाचार ग्रहण करने की बात कहता है तो जो श्रोता अपने सद्गुणों का चिंतन करने लगता है उसमें अभिमान आ जाता है। अभिमान ही अवगुणों का मूल है, भक्ति में रुकावट है सत्संग जी। अब जब अवगुण की बात कही जाए तो श्रोता अपने में चिंतन करे कि कौन सा अवगुण उसमें है, उसे त्यागने का संकल्प करे सत्संग जी। सद्गुणों की बात सुनने से ध्यान आया कि अपने में पाए जाने वाले सद्गुण ईश्वर प्रदत्त हैं और प्रभु कृपा से ही आते हैं। ऐसा अनुभव करके निराकार में स्थित हो जाना चाहिए सत्संग जी। सत्संग जी अनुभवी वक्ता जब किसी विषय का विवेचन करता है तो उसका तरीका भी लक्षण हो जाता है, और जो वक्ता केवल शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करता है उसका तरीका अलग होता है। वह केवल पुस्तकों पर आधारित होता है। अनुभवी महात्मा के वचन सीधे हृदय पर असर करते हैं और जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अनुभवी वक्ता के हृदय की गहराइयों से निकले हुए शब्द
विलक्षण होते हैं, सीधे दिल को छू लेने वाले शब्द होते हैं साथ संगत जी, जिससे कि हमारी रूह जो होती है वो गदगद हो जाती है और एक मस्ती से छा जाती है हमारे मन में। श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करते हुए गदगद हो जाए और मन द्रवित हो जाए, मेरा ऐसा भक्त संसार का कल्याण कर सकता है। सत्संग जी, ऐसा तो कोई भक्त इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि सत्संग जी मैक्सिमम लोग तो पहली बात तो सत्संग सुनते ही नहीं है, और यदि सत्संग सुनते हैं तो वो उन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम जानते हैं सत्संग जी कि भूख लगने पर भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है, कितना स्वादिष्ट लगता है। बिना भूख के भोजन का वह स्वाद नहीं आता। इसी तरह श्रोता में जानने की भूख होगी तो वह अनुभवी वक्ता के वचनों को ध्यान से सुनेगा और वक्ता की बात श्रोता के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएगी। अनुभवी वक्ता के द्वारा सुना जाए तो भीतर एक शक्ति प्रवेश करती है सत्संग जी। यदि किसी श्रोता में अपने मत व सिद्धांत के प्रति दृढ़ आग्रह होता है तो अनुभवी वक्ता की बात उसकी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वह वक्ता की बात को ग्रहण नहीं कर रहा। उसके मन में टीका टिप्पणी और कपट होता है, इसीलिए वो वक्ता की बात को सुन ही नहीं पा रहा, और यदि सुन रहा है तो उस पर अमल नहीं कर पा रहा, उन बातों को समझ नहीं पा रहा। जो श्रोता अपनी कोई आड़ नहीं लगाते, अनुभवी महात्मा के भाव उनके भीतर शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं सत्संग जी। पारस के छूने पर भी यदि लोहा सोना नहीं बना तो सोचना होगा सत्संग जी हमें कि या तो पारस असली नहीं है या फिर लोहे पर कोई परत आदि है। वक्ता के वचनों से यदि श्रोता का जीवन नहीं बदलता तो सोचना होगा कि या तो वक्ता ब्रह्म ज्ञान से अनुभवी नहीं है या फिर जिज्ञासु कुछ अपनी अटकलें लगा रहा है और महात्मा के वचन उसके हृदय को नहीं छू रहे। संत ब्रह्म ज्ञानी को तो पारस से भी अधिक बताया गया है सत्संग जी। पारस जिस लोहे को सोना बनाता है वह सोना किसी दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। ब्रह्म वेत्ता से ज्ञान प्राप्त करके जब जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वह गुरु कृपा से किसी दूसरे जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञानी बनाकर कल्याण मार्ग पर ला सकता है। कुछ श्रोता इस ध्यान से प्रवचन सुनते हैं कि वे आगे प्रवचन देने में प्रवीण हो जाएं। ऐसा श्रोता या शास्त्र ज्ञानी अच्छे प्रवक्ता तो बन जाते हैं, परंतु सत्संग जी प्रभु प्रेमी नहीं बन पाते। उनका ध्यान केवल दूसरों को सुनाकर प्रभावित करने में ही केंद्रित लगा रहता है। प्रभु प्रेमी महात्मा सत्संग को बड़े ध्यान से अपने लिए सुनते हैं। सत्संग सुनने से वक्ता के नेत्र, हाथ आदि की मुद्रा, उनके भाव आदि का श्रोत पर विश्लेषण असर होता है। उनकी बुद्धि वक्ता की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है और तत्काल ही प्रवीणता आ जाती है। सभी वेद आदि सत्य शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में सत्संग सुनने की महत्ता को दर्शाया गया है। सतगुरु ऐसी तौफीक दें कि हमें सत्संग सुनना आ जाए सत्संगत जी। हम भी कहीं सत्संगत जी उन लोगों की सूची में न रह जाएं जो कि सत्संगत जी, जिन पर सत्संगत जी कोई और ही परत चढ़ी होती है। सत्संगत जी, पारस हमेशा ही लोहे को सोना बना सकता है। यदि उस पर कोई गलत फलत या कोई किसी और प्लैटिनम की परत चढ़ी होगी तो सत्संगत जी वो सोना नहीं बन पाएगा। हम भी कहीं उसी सूची में तो नहीं आ रहे, हम भी कहीं वही महात्मा संत तो नहीं है जिसे कि ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं और हम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो सत्संग जी हमें परखना होगा खुद को। सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए और वहां पर खुद को जाकर के परखिए कि हम सत्संग सुनते हैं क्या, हम किस लिए आ रहे हैं यहाँ पर। हम 2-3 घंटे खर्च करते हैं तो किस लिए करते हैं। यदि हम सत्संग ही नहीं सुन पाएंगे, सत्संग ही नहीं सुनेंगे तो हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। सत्संग जी, सत्संग सुनने का मतलब होता है प्रभु परमात्मा के करीब जाना, इसको जानना, इसको पहचानना, इसे पूरी तरीके से देखना कि ये कैसा है, कैसा दिखाई देता है, ये हमारी भक्ति कैसे स्वीकार करेगा, ये किस भक्ति करने से खुश होता है। सत्संग जी ये सब हमें वहां पर जाकर के पता लगता है। और भी सत्संग जी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती है कि हमें बड़ों के सामने या बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके सामने किस तरह से बात करनी होती है, किस तरह से बैठना उठना होता है, हमें बड़ों का आदर सत्कार क्यों करना चाहिए, क्या हमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम बड़ों का आदर सत्कार करें, या फिर बड़ों में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उनका आदर सत्कार करें। सत्संगत जी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जो दासी अभी तो नहीं बता सकती, लेकिन सत्संगत जी दासी को विश्वास है कि दासी आप जी को ये जरूर पसंद, आप जी को ये जरूर बातें खुद ही पता चलेगी कि हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए। सत्संगत जी, सत्संग में ध्यान
क्यों हमें लगाना चाहिए। यदि हम सत्संग में ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारा ये जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा साथ संगत जी। और मेन बात कि हम जो 2, 3 या 4 घंटे का टाइम निकाल करके परमपिता परमात्मा के भवन में जा रहे हैं और वहां पर सत्संग ही नहीं सुन पा रहे हैं, तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। सत्संगत जी पहले भी कथा में बता दिया, दासी ने कहानी में बताया सत्संगत जी कि हमारी इंद्रियां जो है सुनने की, वो केवल और केवल वक्ता पर होनी चाहिए कि वो क्या कह रहा, किस बात पर कह रहे हैं। सत्संगत जी यदि हम उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल पनपेंगे कि ऐसा क्यों कहा महात्मा ने, ऐसा क्यों कहा। यदि हम ऐसा जब हमारे मन में ख्याल आते हैं ना, तो इसका मतलब हमारे मन पर सत्संग का असर हो रहा है। फिर हम उन बातों को बार बार याद करते हैं कि महात्मा ने वो बात कही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्यों कही थी। सत्संग जी आप पूछ सकते हैं, यही तो है, जिज्ञासा ही तो होनी चाहिए, जिज्ञासा ही तो होनी चाहिए इस परम पिता परमात्मा को पाने की। सत्संग जी पहले भी दासी ने बहुत सारे ऐसे अवगुण बताए हैं कि हम सत्संग में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो दासी आप जी संतों महापुरुषों के चरणों में यही अरदास करती है, यही विनती भी करती है कि दासी भी कहीं इनकी सूची में ना आ जाए। दासी भी वक्ता की बातों को ध्यान से सुना करे और सत्संग में जाया करे, सत्संग में ध्यान से अपना मन लगा करके सत्संग सुना करे ताकि अपने जीवन में पार उतारा हो जाए। सत्संग जी दासी भी अरदास करती है और आप जी संतों महापुरुषों से ही तो दासी प्रेरणा लेती है कि आप जी कैसे सुनते खेलते हैं वैसे ही दासी भी करती है। तो सत्संग जी जिन लोगों को नहीं पता है, जिन संतों महापुरुषों को नहीं पता है, कई बार ऐसा होता है सत्संग जी की पता नहीं होता कि हमें सत्संग सुनने से क्या होगा, या हमारा मन तो वहां लगता ही नहीं है। सत्संग जी खुद को पहचानो कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा, और सत्संग जी वहां पर जाकर के देखिए कि हमारा मन क्यों नहीं, किस तरफ हमारा मन भाग रहा है। हमको खुद को पकड़ना चाहिए। जब हमारा मन हमारा काबू में हो जाएगा तब हमें सारी ही बातों की समझ आ जाएगी कि हमारा मन जो है वो सत्संग में क्यों नहीं लगता। तो सत्संग जी परखना तो हमें खुद को ही पड़ेगा, और जिस आदमी ने खुद को परख लिया वह इस परम पिता परमात्मा का प्यारा हो गया। सत्संग जी समझ लीजिए, जिसने सत्संग की बातों को ध्यान से सुन लिया, सत्संग जी भगवान उससे खुश हो गए। फिर हमें भगवान को खुश करने के बहुत सारे तरीके खुद ब खुद ही आ जाते हैं। फिर हमें किसी से पूछने की या बहुत सारी भक्ति आराधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सत्संग जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन रंग जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन निरंकार जी।